नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। भारत की हवा में आज एक अजीब सी बेचैनी तैर रही है। देश का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद माना जाने वाला एयरलाइन नेटवर्क अचानक लड़खड़ा गया है। देश भर के हवाई अड्डों पर अनगिनत यात्री कतारों में फंसे हुए हैं। किसी को नहीं पता उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी या उड़ेगी भी या नहीं। इस बीच सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लाइनों में खड़े परेशान लोग, एयरपोर्ट के फर्श पर सोते परिवार, रोते बच्चे और फ्लाइट सूचना स्क्रीन पर लगातार चमकते दो शब्द, कैंसल्ड और डिलेड। सवाल उठ रहा है, ऐसा क्या हुआ कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अचानक एक बड़े संकट में फंस गई? इस कहानी की जड़ें कहीं गहरी हैं और इसे समझने के लिए हमें पिछले कुछ महीनों की घटनाओं में उतरना होगा। ये मामला केवल विमान रद्द होने का नहीं है, बल्कि उस तंत्र के बारे में है जो हवा में उड़ते जहाज़ों को नियंत्रित करता है, और हवा में उड़ते उन लोगों के बारे में है जिनके कुशल हाथों पर करोड़ों भारतवासियों का भरोसा टिकता है। वो पायलट, वो क्रू, वो ग्राउंड स्टाफ जो इस विशाल एयर नेटवर्क को रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखते हैं। कहानी शुरू होती है नवंबर महीने से। इस महीने में इंडिगो ने 1200 से अधिक उड़ानें रद्द की, लेकिन तब ये सिर्फ एक आंतरिक समस्या लग रही थी। मौसम, स्टाफ की अस्थायी कमी या एयरस्पेस प्रतिबंध जैसी सामान्य वजहें बताई जा रही थीं। ऐसा पहले भी होता रहा है, इसलिए लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन दिसंबर जैसे जैसे करीब आया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक समय में 300 से अधिक उड़ानें एक ही दिन रद्द होने लगीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइटें आखिर अचानक क्यों बंद हो रही हैं। असल वजह उभरकर तब सामने आई जब DGCA यानी भारत की नागरिक उड्डयन नियामक संस्था ने नए नियम लागू किए। इन नियमों को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी FDTL कहा जाता है। FDTL का मकसद साफ था, पायलटों को पर्याप्त आराम देना, उन्हें लगातार रात की शिफ्टों से मुक्त करना, उनकी ड्यूटी घंटों को नियंत्रित करना और उनकी उड़ान के बीच ज़्यादा रेस्ट सुनिश्चित करना। दुनिया भर में विमानन सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पायलट की मानसिक और शारीरिक स्थिति। अगर पायलट थका हुआ है, नींद से वंचित है या लगातार ओवरटाइम में है, तो ये केवल एक एयरलाइन की समस्या नहीं है, ये एक संभावित हादसे की चेतावनी है। लेकिन समस्या ये हुई कि इन नए नियमों के लागू होने से पहले इंडिगो ने पर्याप्त तैयारी नहीं की। एयरलाइन का संचालन मॉडल तेज़ शेड्यूल, कम समय में अधिक उड़ानें और लगातार मूवमेंट पर आधारित है। ऐसे समय में जब अचानक पायलटों को ज़्यादा आराम देने की बाध्यता आई, एयरलाइन के पास उतने पायलट ही नहीं थे कि वो अपनी पूरी क्षमता से उड़ानें जारी रख सके। शेड्यूलिंग टीम के लिए ये पहाड़ जैसा काम बन गया कि किसे उड़ाना है, किसे आराम देना है, किसे काम पर बुलाना है और कौन नियमों के कारण उड़ान नहीं भर सकता। इसी के साथ सामने आई दूसरी चुनौती, पायलट और क्रू का मनोबल। लंबे समय से पायलटों के बीच ये असंतोष पनप रहा था कि उन पर अत्यधिक काम का बोझ है। भारत की तेजी से बढ़ती हवाई यात्रा मांग के कारण एयरलाइंस लगातार विस्तार कर रही हैं, लेकिन इसके मुकाबले प्रशिक्षित पायलटों और क्रू की उपलब्धता उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। ऐसी परिस्थितियों में नए FDTL नियम हवा में उड़ने वाले स्टाफ के लिए राहत साबित हुए, लेकिन एयरलाइन संचालन के लिए एक बड़ा झटका। दूसरी तरफ यात्रियों के लिए ये अनुभव बेहद दर्दनाक साबित हुआ। किसी की शादी थी, किसी की जॉब इंटरव्यू, किसी की मेडिकल अपॉइंटमेंट और किसी को अपने घर समय पर पहुंचना था। एयरपोर्ट्स पर भीड़ बढ़ती गई, जबकि एयरलाइन काउंटर पर कर्मचारियों की संख्या उतनी ही रही। गुस्सा, चिंता, सवाल सब एक साथ उमड़ पड़े। लाइनों में खड़े लोग हर कुछ मिनट में घोषणा की प्रतीक्षा करते, लेकिन हर बार सिर्फ निराशा मिलती। फ्लाइट फिलहाल रद्दिया आगे बढ़ाई गई है। ऐसे में सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। जब ये स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होती दिखी, तो एविएशन मिनिस्ट्री ने हस्तक्षेप किया और इंडिगो को तुरंत अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस में 10% कटौती करने का निर्देश दिया। इसका सीधा मतलब था कम उड़ानें, लेकिन उन्हीं उड़ानों पर बेहतर नियंत्रण। साथ ही सरकार ने अपने अधिकारी एयरलाइन के मुख्यालय पर तैनात कर दिए ताकि स्थिति पर पल पल नज़र रखी जा सके। इस कदम से ये संकेत मिला कि समस्या केवल एक प्राइवेट एयरलाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की नागरिक उड्डयन प्रणाली को प्रभावित करने लगी थी। जब वजहें गहराई से देखी गई तो ये सिर्फ पायलट या नियमों की बात नहीं थी। असल में भारत की हवाई यात्रा मांग पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ी है। लोग ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइटें सस्ती हुई हैं, छोटे शहरों तक एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ी है और यात्रियों की उम्मीदें भी पहले से ज़्यादा हैं। लेकिन इस असाधारण वृद्धि के पीछे जो बुनियादी ढांचा चाहिए था,
यानी ज़्यादा पायलट, ज़्यादा क्रू, ज़्यादा विमान, बेहतर शेड्यूलिंग और लचीला मैनेजमेंट वो उतनी तेज़ी से विकसित नहीं हो पाया। इंडिगो इस तेज़ वृद्धि का चेहरा भले रहा हो, लेकिन ये दबाव भी सबसे ज़्यादा उसी पर पड़ा। इस पूरे मामले का एक मानवीय पहलू भी है। पायलट एक मशीन नहीं है, वो हज़ारों फीट ऊपर हवा में उड़ते समय सैकड़ों यात्रियों की जिम्मेदारी संभालता है। अगर उसने पिछले 24 घंटे में ठीक से आराम नहीं किया, तो उसका मन और शरीर विमान को सुरक्षित तरीके से संचालित नहीं कर सकता। नए FDTL नियम इसी वजह से आवश्यक थे, लेकिन इन नियमों का पालन करने के लिए एयरलाइन को पहले से ही अतिरिक्त पायलटों की भर्ती और प्रशिक्षण करना चाहिए था, जो अब जाकर उसकी कमज़ोर कड़ी साबित हुई। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगी है, लेकिन इसका असर अभी भी बना हुआ है। बहुत से यात्री अभी भी अपनी यात्रा योजनाओं को लेकर असमंजस में हैं। कुछ ने वैकल्पिक एयरलाइंस का सहारा लिया, कुछ ने अपनी यात्रा टाल दी और कई लोगों का भरोसा इस घटना से प्रभावित हुआ। एयरलाइन ने भी अपने संचालन मॉडल पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है। एक बड़े पैमाने पर पायलटों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है, शेड्यूलिंग सिस्टम को सुधारने पर काम हो रहा है और सरकार से भी बातचीत जारी है ताकि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो सके। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हवाई यात्रा केवल एक उद्योग नहीं है, ये भरोसे की एक श्रृंखला है। हर बार जब कोई यात्री बोर्डिंग पास हाथ में लेकर विमान की ओर बढ़ता है, वो बड़े विश्वास के साथ एक ऐसी मशीन में प्रवेश करता है जो बेहद जटिल है और जिसे पूरी तालमेल में काम करने वाली एक विशाल टीम संचालित करती है। इस टीम में किसी भी स्तर पर हुई गड़बड़ी का असर सीधे ज़मीन पर खड़े उन लोगों पर पड़ता है जो मानते हैं कि विमान उन्हें सुरक्षित और समय पर गंतव्य तक पहुंचाएगा। इंडिगो का ये संकट हमें ये याद दिलाता है कि सुरक्षा नियम सिर्फ कागज़ के शब्द नहीं होते, वे जीवन बचाने के लिए बनाए जाते हैं। और ये भी कि किसी भी बड़े सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय से पहले तैयारी, पर्याप्त संसाधन और स्टाफ की भलाई को प्राथमिकता देना जरूरी है। भविष्य में ये घटना भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक सीख बनेगी। तेजी से विस्तार कभी भी दीर्घकालिक स्थिरता की जगह नहीं ले सकता। ये संकट खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, नई उड़ानें भरेंगी, लेकिन ये घटना हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आसमान में उड़ान भरने के लिए सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें हैं, कुशल हाथ और शांत दिमाग। और जब तक दोनों पूरी तरह तैयार ना हो, उड़ान को ज़मीन पर ही रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और जानकारियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।